ओम शांति। हम भारतवासी अपने भाग्य की बहुत महिमा करते हैं और करनी ही चाहिए कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। एक है होली जलाना, दूसरा होता है रंग से रंगना, भाई होली है रंगेंगे जरूर। तीसरा है मंगल मिलन मनाना और चौथा भारतीय परंपरा के अनुसार वैष्णव लोग बहुत सुंदर झांकियां सजाते रहे। श्री कृष्ण की झांकी, झूले में झूलने का आनंद, श्री लक्ष्मी नारायण की झांकी, यानी ऐसा दिव्य दर्शन करने का त्योहार। तो हम रस्म रिवाज के अनुसार होली जो मनाते हैं, लकड़ियां, गोबर, घास फूस, पुराना सामान जला देते हैं, समझते हैं हमने होली मनाई। और वो जो राख उसकी थी, उस राख से होली खेलते हैं बहुत लोग। परंतु वास्तव में देखा जाए तो होली सिर्फ घास फूस जलाने से तो होली का दहन नहीं होता ना। कहानी तो बहुत सुंदर है। ये होली का त्योहार प्रहलाद की प्रभु ने रक्षा की और धोखा देने वाली होलिका को उसका दहन हो गया, वो जल गई। प्रभु की औलाद प्रहलाद, प्रभु की औलाद की रक्षा हुई। तो जो अपने आप को प्रभु की औलाद अथवा प्रभु की संतान समझते हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं और ये निश्चय है कि हम सब आत्माओं का रक्षक, हम सब का शिक्षक, हम सबको सर्व दुखों से मुक्त करने वाला, हम सबको प्रोटेक्ट करने वाला एक ही राजाओं का राजा परमपिता परमात्मा है। तो ऐसे प्रभु की औलाद की रक्षा हर प्रकार से होती है। जैसे कि कहानी में दिखाया है कि हिरण्याकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को कितना कष्ट दिया। हिरण्याकश्यप यानी जिसकी आंख सोने पर है, अहम भाव है और अमर होने का सही अर्थ नहीं समझा। कहा जाता है उसको वरदान मिला था, उसने वरदान मांगा था कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना कोई पशु मुझे मार सके, ना कोई मनुष्य मुझे मार सके। तो जब तथास्तु ऐसा ही होगा, ये वरदान मिल गया, तो अहम भाव ने राजाई करना शुरू कर दिया, अथवा अहम भाव से कि अभी मैं अमर हो गया हूं, तो जैसे परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, मुझे भी ये वरदान मिला है, मैं कभी नहीं मरूंगा, तो क्यों भगवान को याद करें? क्यों नहीं मेरी प्रजा मुझे ही भगवान मानकर, ईश्वर मानकर सर्व प्रकार की रक्षा का अनुभव करें? परंतु केवल वरदान मिल जाने से और वरदान का सदुपयोग न करने से न दूसरों की रक्षा होती है, न स्वयं की रक्षा होती है। ये तो दिव्यता नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, सद्भावना नहीं है, सत्यता को स्वीकार करना नहीं है। तो वास्तव में होली किसकी यादगार है? होलिका को जलाने की। यानी प्रहलाद की जो बुआ थी,
अथवा हिरण्याकश्यप की जो बहन थी उसका दहन हो गया, वो जल गई। इसका भाव मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ, अभी मैं सिर्फ वो रेफरेंस ले रही हूँ। होलिका का जैसे मनाने का जो रस्म रिवाज से हम मनाते चले आ रहे हैं, तो अभी वो कोई व्यक्ति को तो नहीं जलने की बात, घास फूस जलने की बात भी नहीं है, परंतु बचाव किसका हुआ होलिका पर? होलिका जल गई और प्रहलाद की रक्षा हो गई वो फायर प्रूफ शीट से। तो कोई कपड़े की से रक्षा करने की बात नहीं, ये प्रभु में विश्वास, परमात्मा में विश्वास जो था, जो श्रद्धा थी, जो निश्चय था, एक परमात्मा ही सर्वरक्षक है। जो प्रहलाद को निश्चय हो गया था, कुम्हार के बिल्ली के बच्चे बच गए। कहानी तो बड़ी सुंदर है कि छोटे छोटे बिल्ली के पुंगड़े भट्टी में बाय मिस्टेक बंद हो गए थे और वो कुम्हार प्रेयर कर रहा था परमात्मा से कि भगवान मेरे बिल्ली के बच्चों को बचा देना। तो प्रहलाद ने कहा, तुम भगवान को क्यों याद कर रहे हो, मेरे पिता तो भगवान समान है ना। तो उसने कहा था कि तुम्हारा पिता राजा है, परंतु परमात्मा मेरे बच्चों को, मेरे बिल्ली को बच्चों को बचाएगा, राजा बच्चों बिल्ली के बच्चों को नहीं बचाएगा। और चांस कहे, भाग्य कहे, मिरेकल कहे, उस भट्टी में आग नहीं पहुंची पीछे तक और बिल्ली के बच्चे बच गए। तो वास्तव में जो परमात्मा के बच्चे हैं, वो कहने में आता है बिल्ली के बच्चे, यानी जो छोटे छोटे, मैं आऊं, जिसकी लगन परमात्मा से लगी है, भगवान मैं तेरे घर आऊं, प्रभु मैं तेरे द्वार आऊं, बाबा मैं तेरे पास आऊं। आत्मा जो ऐसी छोटी छोटी बिल्कुल जेंटल नेचर वाली आत्माएं परमात्मा की लगन में मगन रहती हैं, उनका कितनी भी अग्नि परीक्षा भी हो, किसी प्रकार की समस्या भी आए, वो उनका बचाव हो जाता है। तो प्रहलाद की कहानी तो हमको मालूम है कि उसको ऊपर से पहाड़ से गिराया, परंतु जब धरती पर गिरा तो ऐसा जैसे कि मखमल की छाया पर गिरा है, प्रकृति ने बचा लिया। घास के सुंदर गलीचे में गिरवा कर पड़ा, मौत नहीं हुई। शेर के सामने भेजा तो शेर ने उसको, मासूम बच्चे को, अपने बच्चे की तरह मारा नहीं, परंतु उसको प्यार से स्वीकार किया, उसका बचाव किया। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं जिनका परमात्मा में निश्चय है, और जो अहंकारी मनुष्य हैं उनका विनाश होता है। उसकी ही कहानी यादगार में गीता में भी है, रामायण में भी है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विपुल शरीरा। ऐसे समय पर परमात्मा साधारण रूप और विशेष असाधारण रूप धारण कर सज्जनों की रक्षा करते हैं और राक्षसों का विनाश होता है, राक्षसों का। यही गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो परमात्मा के अवतरण की यादगार है, और आसुरी वृत्ति, अहंकार, उसका विनाश है। धोखा, छल, कपट, उसको भस्म करने की यह यादगार है। तो जब प्रहलाद के सामने फाइनल परीक्षा आई, हिरण्याकश्यप ने ये कहा कि शायद मेरे कर्मचारी तुमको किसी न किसी तरह से बचा लेते हैं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, देखता हूं कि तुमको भगवान कैसे बचाता है। तो उसने सारे शहर को दिखाने के लिए कि देखो मेरी शक्ति क्या है, तो नगर के बिल्कुल द्वार पर, न अंदर न बाहर, न दिन न रात, संगम की वेला, दिन और रात के संगम वेला पर एक पत्थर, एक आयरन का पिलर लगवाया और उसको इलेक्ट्रिक हीट से
ऐसा यादगार में है, उसको तपाया और वो जब लाल हो गया तो प्रहलाद को कहा, अभी तुम मेरे सामने इसको एम्ब्रेस करो तो देखूं तुम्हारा भगवान तुमको बचाता है, ये तो अग्नि तो जला देगी। प्रहलाद को 1 सेकंड परमात्मा की जोर से याद आई, प्रभु अभी ये मेरी परीक्षा का समय नहीं है, ये आपकी परीक्षा का समय है। क्या देखा उसने? ये यादगार एक कहानी रूप में जो है वो बहुत सुंदर शिक्षा है, बहुत रहस्य भरी शिक्षा है कि उसने एक छोटी सी चींटी उस आयरन पत्थर पर चलते हुए देखी, वो लाल बिंदी जैसी घूम रही थी। उसको लगा जब ये इतना छोटा जंतु, इतना जेंटल कीड़ी नहीं जल सकती तो मैं कैसे जलूंगा। उसने एम्ब्रेस किया उसको और वो पिल्लर फटा, उसमें से नरसिंह अवतार निकला, यानी नर हाफ रूप नर का, हाफ रूप ऊपर का रूप शेर का। अब ये हमारे शास्त्रों में जो बातें हैं वो बहुत आध्यात्मिक रहस्य भरी बातें हैं। लेखक बड़ी पोएटिक लैंग्वेज लिखता है, चित्रकार उसको चित्र में प्रदर्शित कर देता है, ड्रामा करने वाला उसका रूप और मोटा करके उसको प्रदर्शन करता है बाहरी रूप से। तो दिखाया चित्र क्या और वास्तव क्या दिखाया कि राक्षस को हनन करने के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ ज्योति बिंदु का आयरन एज में, जब न दिन था न रात था। अब दिन रात का मतलब इस सृष्टि के बेहद के चक्र में सतयुग त्रेता ब्रह्मा जी का दिन कहा जाता है और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात कही जाती है। तो इस सृष्टि चक्र में कलयुग के अंत, रात का अंत, और सतयुग की आदि, दिन के सवेरा प्रभात, न अंदर है न बाहर है। शहर में उसने पिल्लर ऐसे लगाया तो परमात्मा सूर्य उदय होने के समय, यानी ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रकट होते हैं सूक्ष्म रूप में, नर के तन में सर्वशक्तिवान परमात्मा अवतार लेते हैं बहुत सूक्ष्म रूप में। और आसुरिक वृत्ति का, भ्रष्टाचार का, पापाचार का, दुराचार का, धोखे का, छल कपट का, अहंकार का विनाश कर देते हैं। अब वो हमारे अंदर की ये सब वृत्तियां, हमारे अंदर का अहंकार, हमारी अपनी दुष्टता की भावना, ये जल जाए और नई दुनिया आए। उसका दूसरा रूप है फागुन में पूर्णमासी के दिन, पूरे संपूर्ण चंद्रमा के दिन होलिका दहन होता है। यानी पुराना जो भी है, वर्ष भर का पुराना, जीवन भर का पुराना ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, वैराग, हमारी अंदर की जो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, एक घास फूस जो उग के हमारी रियल शक्ति को नष्ट कर रहा है, उसको जला देना है। तो वास्तव में कोई उपले जला देना, लकड़ियां जला लेना, इसको होली नहीं कहा जाता। हमको अपने अंदर जो व्यर्थ चिंतन है, दोष दर्शन है, उसको जलाने की बात है। तो तब उमंग आता है, खुशी होती है। तो होली का मतलब है होली सो होली, यानी पास्ट को पास्ट कर देवे, पास्ट घोस्ट को वापस ना आने देवे, तो आनंद मौज में मनाएंगे ना। फिर दूसरे दिन रंगते हैं, जलाने के बाद रंगने का दिन आता है। बहुत उमंग से आज रंगते हैं, परंतु किससे एक दो को रंगते हैं? कीचड़ से रंगते हैं, ऐसे रंग से रंगते हैं जो कपड़े खराब हो जाते हैं। इंस्टेड उनको कुछ ईश्वरीय उमंग दिलावे तो कई मनुष्य आत्माएं चाहती हैं हमको रंग नहीं लगवाना है, और ये मनाने के बजाय और ये
वो नाराज हो जाते हैं। मनाना तो मनाना होता है ना, अब रूठे हुए कोई थोड़े है जो मनाना है, परंतु आनंद मौज में मनाना है, परंतु मनाना नहीं रहता और ही दुश्मनी हो जाती है। कहते नहीं अच्छा और कुछ नहीं, हम चलो पूरा रंग नहीं रंगना चाहते ना आप, तो एक सिर्फ तिलक लगा देते हैं गुलाल का। मतलब क्या है कि जब हम आत्माएं सचमुच ये होलिका का दहन कर लेते हैं, आसुरी वृत्ति का, धोखे का, ईर्ष्या का, द्वेष का, तो ये स्मृति है विजय के तिलक का। हम विजयी बन जाते हैं, हमको अपना स्वमान जागृत होता है और आत्मा अपने जब स्वमान में स्थित होती है तो खुशी होती है। इसलिए रंग लाल गुलाल का तिलक लगाते हैं। कहते और कुछ नहीं, सिर्फ टीका लगवा लो, उसको शुभ मानते हैं। बाकी कीचड़ एक दो पर उछालना या भांग पी लेना, होली पर भांग पीते हैं, समझते हैं शिव जी ने भांग पी थी, इसी बहाने जो है वो नशा रोंग नशा करते हैं। तो ये तो वास्तव में सही मीनिंग नहीं है। मतलब ईश्वरीय नशा रहे कि हमको परमात्मा के हम बच्चे हैं, परमात्मा हमको आसुरी वृत्तियों को विनाश करने की शक्ति दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो ये नशा कोई अपनी घोट तो नशा चढ़े, भांग घोटने की बात नहीं है। घोटने का मतलब ये है कि वो अंदर मोटे रूप को महीन रूप में ले जाओ, आंतरिक स्मृति लाओ। हम किसकी संतान हैं? हम तो परमपिता परमात्मा की संतान हैं। पास्ट को पास्ट करके अभी फास्ट अपने जीवन को ऐसा बनावे, परमात्मा के साथ उमंग उमंग में आए, ऐसी तरंग आए तो हम प्रभु के संग में सदा रंगे रहें। पहले कुछ इवन 50 साल पहले भी हमने देखा बहुत सारे लोग जो है वो ढोलकी बजाते कीर्तन करते आते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यानी ये जीवन रूपी चोला परमात्मा के रंग में रंग जावे। तो रंगना क्या है? ईश्वरीय संग में रंगना है, कुसंग से बचने का है। तीसरी बात क्या है? जब रंगते हैं तो भगवान के रंग में हम रंग जाते हैं तो दूसरा रंग नहीं चढ़ता, कुसंग का रंग नहीं चढ़ता है। भगवान के रंग में जो रंग गया तो कहा जाता है कि लाली मेरे लाल की जिस देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो आत्मा के अंदर वो ईश्वरीय रंग उमंग आ जाता है और फिर घास फूस जलाने की तो बात रहती नहीं, परंतु जो श्रेष्ठ कर्म है उसको करने को हम शुरू कर देते हैं। तो होली के दिन जिस दिन जलाते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा अनाज भी भूनते हैं, गेहूं के चने के या जौ कुछ भूनते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारे कर्मों की खेती थी, जो हम रॉन्ग कर्म कर रहे थे, अब वो रॉन्ग कर्म हमारे करते रहेंगे तो हमारे विकर्म बनते चले जाएंगे, दुख का जीवन हो जाएगा, सुख का जीवन नहीं होगा। पूर्णमासी के बाद तो नया साल शुरू हो जाता है, फागुन के बाद फिर चैत शुरू हो जाता है, नया वर्ष आवे, नई दुनिया आवे, उमंग का जीवन आवे, तो पुराना हमारा समाप्त हो जावे। तो जैसे पुराना बीज जो था उसको हमने भून दिया, वो उगेगा नहीं। मतलब क्या है कि प्रभु के संग में, जब ईश्वरीय संग, दिन रात सर्व संबंध का संग, परमात्मा मेरे पिता भी हैं तो शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, गुरु भी हैं, सर्व संबंधी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो बंधु सखा हम कहते हैं, वो प्रैक्टिकल में उस संग के रंग में रंगे रहेंगे तो फिर योग की अग्नि, कर्म योगी बन करके जो कर्म करेंगे विकर्म भस्म हो जाएंगे और श्रेष्ठ कर्म हमारा स्वाभाविक नेचुरल जीवन बन जाएगा। तो फिर ऐसा जीवन हम सदा मिलन मनाते रहेंगे, प्रभु से मिलन मनाएंगे, एक दूसरे से भी सद्भावना का मिलन मनाएंगे। और होली देखिए एक और रहस्य से संबंधित है। ऐसा जीवन बन जावे, सदा हम होली बन जावे, होली बी योगी। तो हम कैसे बने? परमात्मा के संग में जब हम रंग जाते हैं तो फिर
शिव पर शिवरात्रि के बाद ही होली आ जाती है। यानी परमात्मा शिव कल्याणकारी के साथ जब हमारा संग दिन रात का जुट जाता है तो जीवन योगी और होली बन जाता है। लगन की अगन में पाप भस्म हो जाते हैं, परमात्मा के संग में हम रंगे रहते हैं और फिर नई दुनिया, सुख की दुनिया, श्री कृष्ण की दुनिया अथवा लक्ष्मी नारायण का राज्य, ऐसी झांकी प्रैक्टिकल में जीवन में आ जाती है। आनंद के झूले में झूलते हैं। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने की आपको बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति।